आज मिले फिर नए स्टोरी के साथ, ठीक है। कल तो स्टोरी आप लोग को सुनाया था ना। आज की स्टोरी है सच्ची दोस्ती। कौन सी स्टोरी है? सच्ची दोस्ती। राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते हैं। एक गांव में दो लड़के रहते हैं, एक का नाम रहता है राम और दूसरे का नाम रहता है श्याम। राम बहुत बहादुर रहता है और श्याम थोड़ा बहुत मतलब एक जरूर रहता है कि एक अगर बहादुर है तो दूसरा हल्का फुल्का डर रहता ही है। जरूरी भी नहीं है, दोनों भी मतलब साहसी हो सकते हैं, लेकिन राम बहुत साहसी था और दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी दोनों की दोस्ती थी कि पूरे गांव में उनकी दोस्ती की चर्चाएं चलती थी। एकदम चर्चित थे, दोस्ती के लिए एकदम फेमस थे। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक बार की बात है, एक साधु वहाँ पे आए। गांव में कौन आए? एक साधु वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि पास के जंगल में एक गुफा है और वहाँ पे उस गुफे के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ था? खजाना। और ये राज किसने बताया? साधु ने। तो आप सभी गांव वाले लगे सोचने कि भाई खजाना छुपा हुआ है तो अब हमें तो कैसे भी करके लेना चाहिए। सारे लोग लगे चिल्ला रहे हैं खजाना हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, ऐसे चिल्लाने लगे। तो जो साधु महात्मा थे वो बोले कि खजाना हर किसी को नहीं मिल पाएगा। खजाना अगर मिलेगा तो सिर्फ सच्ची दोस्ती वाली जोड़ी को मिलेगा और जिनकी दोस्ती सच्ची होगी उन्हें ही खजाना मिलेगा। और सारे गांव वाले तो निराश हो गए, बट उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उनके गांव में भी एक सच्ची दोस्ती वाली जोड़ी रहती है। और वो जोड़ी किसकी थी? राम और श्याम को। तो ये जो खजाने वाली बात थी, ये रहस्यमयी जो बात थी, उसके लिए किसको आगे भेजा गया? राम और श्याम को भेजा गया। दोनों ने इस बात के लिए हामी भर दी। अब दोनों चले गए, जंगल में निकल पड़े। जंगल में जाते जाते अब जानते हैं कि रहस्यमयी स्थान अगर है, अब खजाने की बात है तो जाहिर सी बात है कि वो एरिया बहुत खतरनाक भी होगा। जंगल तो खतरनाक होता है ना, जंगली जानवर होते हैं। अब उसमें कई जंगली जानवरों से बचते हुए छिपते हुए दोनों गए। कहीं अगर डर लगता था श्याम को तो राम का हाथ थाम लेता था और उसको साथ मिल जाती थी। जंगली सी बात है, हमारे साथ जो रहते हैं हमें उसे देखकर हिम्मत होती है। जैसे अगर कोई बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है, अपने मम्मी पापा को देखते हैं तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है और वो एकदम लगता है कि पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें साहस मिल जाता है ना कि हमारे घर वाले आ गए हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे स्कूलों में भी आप हैं तो आप अकेले बैठे हो और जब आप अपने दोस्त को देखते हो तो एक एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है और आपको लगता है आज हम ठीक हो गए। कभी आपका फ्रेंड अगर एब्सेंट कर दे तो क्लासरूम में एकदम आपको बोरिंग सा लगता होगा। अगर क्या बात है भाई, स्टोरी के टाइम में इतनी मस्ती है, पहले स्टोरी कंप्लीट हो जाने तो बाद निकलाएंगे तुम्हें। तो यही बात उन दोनों की थी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता तो दोनों एक साथ रहते थे और समस्या का हल निकालते थे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते बढ़ते गए तो उन्हें एक नदी मिला। क्या मिला? नदी। जंगल में एक बहुत भारी नदी थी और नदी को पार करने का कोई उन्हें साधन नहीं मिल रहा था। अचानक राम की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ी जो उस पार थी। उसकी डाली नीचे लटकी हुई थी। उन्होंने सोचा डालियां लंबी है, इसी का सपोर्ट करके हम नदी पर पार कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना कि उस डाली को पकड़कर और उस नदी को पार कर लिया। नदी को पार करने के बाद से बगल में उन्हें बहुत बड़ा पत्थर मिला और उस पत्थर के पीछे ही इस गुफे का मुंह था। क्या था? मुंह। किसका मुंह था? और उस गुफे के अंदर क्या था? खजाना। अब जब वो पत्थर के पास गए तो राम और श्याम ने देखा कि पत्थर के पास एक बड़ा सा सांप वहाँ पे बैठा हुआ है। अब तो श्याम जो था वो भयभीत हो गया। अब राम ने क्या किया, सांप को धीरे धीरे चकमा दिया, मतलब उसे इधर उधर बहलाने लगा। सांप का जो इशारा था ना वो राम ने अपने तरफ खींचा, उसका ध्यान अपने तरफ केंद्रित किया और धीरे से पीछे से श्याम क्या किया, पत्थर के पीछे से वो गुफे में घुस गया, क्योंकि वो थोड़ा डरता था। तो इसके लिए राम ने उसको सपोर्ट किया, उसको क्या दिया, प्रोटेक्शन दिया उसको, और उसे सपोर्ट कर रहा था कि वो पीछे साइड से जाए और सांप का ध्यान मेरे तरफ आए ताकि उसको चकमा देकर वो श्याम निकल जाए। और मैं तो बहादुर हूँ, मैं तो निकल जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता है। तो ऐसे करके श्याम अंदर घुस गया गुफे के अंदर और राम भी धीरे से
उससे डरा नहीं, निडर था एकदम, और वो सांप को चकमा देकर निकल गया। अब दोनों गुफे के अंदर चले गए। गुफे के अंदर जाने के बाद से उसमें इतने रहस्यमयी आवाजें उसके अंदर आती थी, इतना गूंजता था, इतना डरावना उसमें आवाज आने लगा कि धीरे धीरे उसका दूसरा जो दोस्त था वो क्या करने लगा भाई, वो डरने लगा। डर तो लगेगा ना, क्योंकि गुफे के अंदर अंधेरा भी था। फिर भी उसका दोस्त उसका हाथ थाम कर उसको आगे लेकर जाने लगा। जाते 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 उसमें कई आवाज़ों को पार करते हुए निडर एकदम हो गए। जाने के बाद से एक कमरा इतना बड़ा था कि उसके अंदर घुसे थे, इतना खतरनाक उसमें आवाज़ आ रहा था। दूसरा कोई रहता तो डर कर उस कमरे के दरवाजे के पास से वो रिटर्न भाग गए रहते, वापिस चले जाते। लेकिन जो राम था बहुत साहसी था, उसने कहा कि हम दोनों की दोस्ती पक्की है, तुम डरो मत, हम दोनों अवश्य जीतेंगे और खजाने को लेकर चलेंगे गांव में। चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। उन लोगों ने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर जाने के बाद से देखा उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी सब भरा हुआ था। लेकिन उस कमरे के अंदर से तेज सी आवाज आने लगी कि इस खजाने पर सच्चे दोस्त का अधिकार है और वो तुम दोनों हो। इसका मतलब वो जीत गए, उनका मिशन कंप्लीट हो गया। खजाने का जो दरबारी था जो वहाँ पे देख रेख करता था, उसकी आवाजें आई गूंजी कि जो सच्चे दोस्त उनको दे दिए और वो लेकर गए पूरे गांव में लाकर बांटे। तो देखिए सच्ची दोस्ती में कितनी ताकत होती है। कई परेशानियों से गुजर कर वो निकले, तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपने दोस्त का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए और दोस्ती हमेशा सच्चे तरीके से निभानी चाहिए। क्योंकि दोस्त अगर साथ रहते हैं ना तो कई मुसीबतों से आप बाहर निकल सकते हो। जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, आपको अगर दोस्त की हेल्प चाहिए, आपको इस सिलेबस में कोई आपकी कंफ्यूजन है, तो आप अपने दोस्त की हेल्प लीजिए, मुझे ये नहीं बन रहा है, मुझे हेल्प कर दीजिए, तो जनरल वो चीज़ आपको आएगी।